अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, सबक के शुरू में ही मैं ये अर्ज़ कर दूं कि आवाज़ तो क्लियर है ना? मुझे ज़रा एक दफ़ा मैसेज पे बता दें। तो मैं शुरू में ही बता दूं कि पिछले वीक हमने आपसे क्विज़ लिया था। आप जब क्लास में हाज़िर होते हैं, अगरचे एक एक फर्द को ये बताना है कि भाई आपने छुट्टी की है या आपका क्विज आया है या नहीं आया, तो ये एक एक फर्द को बताना राब्ता तो मुमकिन नहीं होता। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि हमारी एडमिन टीम जो है वो जब आप जूम पे आते हैं तो वो सबको नोट कर लेते हैं और सबकी हाजिरी लगाते हैं। इसी तरह जब आप लोग यूट्यूब पे होते हैं और आप वहाँ से क्लास ले रहे होते हैं तो आपका नाम वगैरह वहाँ भी शो हो रहा होता है, तो वो आपकी हाजिरी वगैरह लग जाती है। ठीक है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड पे, जैसे कि हमने आपको बताया भी कि हम आपको डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे, तो उसमें ये उसमें जो होती है ना हमारी, कह लें कि ग्रेड A+, A, B, तो ये बेस्ड होगा आपकी इस हाजिरी पर और आपकी संजीदगी पर कि आप कितनी संजीदगी से और कितनी बाकायदगी से कोर्स कर रहे हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को ज़हन में और ध्यान में रखा करें। और जो लोग ऑफलाइन भी सुन रहे हैं अभी भी, यानी काफ़ी सारे लोग क्लास में नहीं हैं, तो बहरहाल ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो आप जब सुन लें तो इस चीज़ की थोड़ी पाबंदी किया करें कि क्लास में आप अपने टाइम पर अपने वक्त पर आया करें। अच्छा जी, अब आते हैं अपने सबक की तरफ। और आज का हमारा सबक एक लिहाज से बड़ा अहम सबक है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है इंशाल्लाह। असबा। बाज़ लोगों को असबा के हवाला से कुछ इश्काल रह जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि असबा के मुतालिक बितफसील इंशाल्लाह अर्ज कर दूं। असबा आपने पढ़ लिया कि असबा किन्हें कहते हैं? क्या पढ़ा था आपने? असबा वो होते हैं कि जिनका तयशुदा हिस्सा विरासत में नहीं होता, जिनका विरासत में तयशुदा हिस्सा नहीं होता। अच्छा, मैं इस इश्काल को भी दूर कर दूं कि तयशुदा हिस्से का क्या मतलब है। तयशुदा हिस्से का क्या मतलब है? देखें, वालिदा की विरासत का जब तज़किरा होता है तो वालिदा की विरासत कितनी है, अभी हम इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। शायद कुछ लोगों को ये ना पता हो, कुछ लोगों को पता भी होगा। तो वालिदा की विरासत कितनी है? 1/6। वालिदा की, बीवी की नहीं। वालिदा, मरने वाले की वालिदा जो है उसकी विरासत होती है 1/6, यानी छठा हिस्सा। और बाद सूरतों में वालिदा को मिलता है 1/3, यानी तीसरा हिस्सा। 1/6 या 1/3। अब ये एक तयशुदा हिस्सा है, यानी कुल माल का छठा हिस्सा या कुल माल का तीसरा हिस्सा। ठीक है, ये एक तयशुदा हिस्सा है। जबकि जो हिस्सा तयशुदा नहीं है वो क्या है? जैसे बेटे और बेटियों का हिस्सा क्या है कि बेटे और बेटियों का को ऐसे हिस्सा मिलेगा कि बेटों को 1 मिले तो बेटियों को आधा मिले, 0.5 मिले। बस ये एक उसूल बताया है
कि बेटों और बेटियों को विरासत देनी कैसे है, बेटों और बेटियों को विरासत देनी कैसे है। हिस्सा नहीं बताया कि बेटों या बेटियों का हिस्सा कितना है। अब ये कोई पता नहीं इनको कितना मिलता है, बाद औकात हाफ नहीं भाई, ये हिस्सा नहीं बताया, ये तकसीम करने की रेशो बताई है, तकसीम करने का तरीका बताया है कि जायदाद में से बेटे और बेटी को हिस्सा ऐसे मिलेगा कि बेटे को अगर एक मिले तो बेटी को आधा मिले। अब बेटों का हिस्सा है क्या, ये तयशुदा नहीं है। अब बेटों को फिर क्या मिलता है, जो फर्जी लेने वाले हैं उनको देने के बाद जो बचेगा, ऐन मुमकिन है वो 10 रुपए बचें, ऐन मुमकिन है वो 1000 रुपए बचें, कुछ भी हो सकता है ना। यानी वो थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और ऐन मुमकिन है बाद सूरतों में बेटे को कुछ भी ना मिले, ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है, क्योंकि असबा है ना, असबा में यही होता है। अच्छा ये हो गया असबा। अब असबा की 3 किस्में हैं। असबा की कितनी किस्में हैं, जरा लिख के बताइएगा। असबा की कितनी किस्में हैं, यूट्यूब वाले भी कमेंट करें। असबा की कितनी किस्में हैं, 3। असबा बिन नफ्स, असबा बिल गैर, और असबा माल गैर। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं कि असबा बिन नफ्स किसे कहते हैं, पहले इसको समझे। अल असबातु बिन नफ्स, यानी जो खुद ही असबा है, जो खुद ही क्या है, असबा है। क्लियर। अल असबातु बिन नफ्स, जो बजाते खुद असबा हैं, वो किसी की वजह से असबा नहीं बने, किसी के साथ असबा नहीं बने, वो बजाते खुद असबा हैं। ठीक है। मैं अमूमन फिर आपको मिसालें दे देता हूँ कि कोई भी ऐसी मिसाल, मिसाल के तौर पर लड़का है, लड़का, उसका कोई वली होता है, लड़का बजाते खुद क्या होता है, लड़का बजाते खुद अपना, मर्द बजाते खुद अपना जिम्मेदार होता है, जबकि औरत के साथ ऐसा मामला नहीं होता, जबकि औरत के साथ ऐसा मामला नहीं होता। ये है बिन नफ्स, बिन नफ्स। अच्छा जी, तो पढ़ते हैं जी अला सबा बिन नफ्स को। वो ऐसा वारिस है जो मैयत का करीबी रिश्तेदार और मुजक्कर हो, जिसकी और मैयत के दरमियान किसी औरत का वास्ता ना हो। अच्छा ये जो असबा बिन नफ्स है ना, तो एक तो ये समझ लें कि ये इनकी 4 सूरतें हैं। असबा बिन नफ्स की कितनी सूरतें हैं, 4 सूरतें हैं। सबसे पहले आती है बनुव्वत, ये पहला दर्जा है। सबसे पहले क्या आता है, बनुव्वत, और ये मरने वाले का सबसे करीबी रिश्ता है, ये मरने वाले का सबसे करीबी रिश्ता है, बनुव्वत। असबा में ये ज़हन में रखें, असबा में कोई भी औरत नहीं आ सकती, यानी असबा बिन नफ्स में कोई भी औरत नहीं आ सकती। इसमें देखें पहले नंबर पर होंगे बेटे, और अगर बेटे ना हो तो पोते, अगर पोते ना हो तो पढ़
पोते, पड़ पोते, बेटे पोते, अगर बेटे ना हो तो पोते, और पोते ना हो तो पड़पोते। ठीक है, इसकी मजीद डिटेल इंशाल्लाह आगे आएगी, परेशान नहीं होना आपने। देखें यहाँ पे भी देखें, लिखा है बेटा पोता, बेटा पोता, ये पहला दर्जा है। बनुवत 5 दफा दौड़ा है सारे, बनुवत बनुवत बनुवत। अच्छा, दूसरा दर्जा है अबूवत। अबूवत में आता है बाप, और अगर बाप ना हो तो दादा, दादा, बाप भी ना हो दादा भी ना हो तो पड़ दादा। इसमें यानी औरत नहीं कोई भी आती, ये ध्यान में रखना है। आप यहां पे भी देखें, बेटा पोता बाप दादा। तो पहला नंबर किसका है? पहला नंबर किसका है? बनुवत। पहला नंबर किसका है? बनुवत। और दूसरा नंबर किसका है? बनुवत के बाद दूसरा नंबर आता है, बनुवत के बाद अबुवत। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद तीसरा दर्जा आता है अखुवत का। तीसरा दर्जा किसका आता है? अखुवत। अच्छा, अब अखुवत थोड़ी सी डिस्कस करने वाली है। व्हाइट बोर्ड पे आते हैं और अखुवत को थोड़ा डिस्कस करते हैं। अखुवत, अखुवत का क्या माना होता है? अखुवत का माना होगा भाई, यानी असबाब नफ्स में सिर्फ भाई होंगे, बहनें नहीं हो सकती। असबाब नफ्स में भाई होंगे, बहन हो सकती नहीं, ये तो आपको पता है ना। अच्छा, अब ये जो भाई है ना, इनके 3 दर्जे होते हैं। भाई हो या बहन हो, यानी ये सारे इसमें शामिल हैं। एनी, अल्लाती और अखियाफी। एनी, अल्लाती और अखियाफी। एनी, अल्लाती और अखियाफी। एनी किसे कहते हैं? माँ और बाप, ये सेम। माँ और बाप क्या हो? सेम हो। माँ और बाप एक हो। माँ और बाप क्या हो? एक हो। तो इसे क्या कहते हैं? एनी। इसे क्या कहते हैं? एनी। ठीक है। अच्छा, एनी किसे कहते हैं? माँ और बाप सेम सेम। जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी की भी मिसाल ले लें। मिसाल के तौर पर मैं हूं, मेरा नाम है आसिम, मेरा भाई है उसका नाम है कासिम, और मेरा तीसरा भाई है उसका नाम है आसिफ, और एक हमारी बहन है। तो अब हम सारे आपस में एनी बहन भाई है। अब हम सारे आपस में क्या है? एनी बहन भाई है, यानी माँ और बाप एक है।
माँ और बाप एक है। अच्छा, अल्लाती में क्या होता है? अल्लाती में ये होता है कि बाप एक है और माँ जो है वो अलग अलग। मिसाल के तौर पर एक मर्द है, वो 2 शादियां कर लेता है। एक मर्द है, उसने 2 शादियां की, तो एक बीवी से उसकी औलाद हुई, फिर दूसरी बीवी से भी उसकी औलाद हुई। तो अब ये जो 2 बीवियों की औलाद होगी, ये आपस में अल्लाती बहन भाई होंगे। ठीक है। और ऐसा आम होता है, ये भी आम है मुआशरे में। ऐसी आपको कई एक मिसालें मिल जाएंगी। ठीक है। हम पाकिस्तान में जरा कम मिलती हैं, अरब में तो आपको बहुत ही मिलेंगी। अखियाफी। अखियाफी में क्या होता है कि माँ एक है और बाप अलग अलग है। माँ एक है और बाप क्या है, अलग अलग। ये कैसे हो सकता है? मिसाल के तौर पर एक औरत ने शादी की, तो उसको औलाद हुई, उसका शौहर फोत हो गया या उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी। उसका शौहर फोत हो गया या उसके शौहर ने उसको क्या दे दी जी, तलाक दे दी। तो अब उसने आगे नई शादी कर ली, नई जगह से भी उसको औलाद हो गई। अब देखें, बाप अलग अलग हैं और माँ एक है। अब ऐसी सूरत में ये बहन भाई आपस में क्या होंगे? अखियाफी बहन भाई। ठीक है जी, अखियाफी बहन भाई। जैसे सबा मसूद ने बड़ी प्यारी मिसाल दी, अच्छी मिसाल दी कि हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पहले शोर से औलाद थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हजरत खतीजा की के बतन से औलाद पैदा हुई, हजरत फातिमा, रुकैया, उम्मु कुलसूम। ठीक है। और तैयब, कासिम, ये आपस में क्या थे? अखियाफी बहन भाई थे। तो अच्छा, अब अखुवत में हमारे पास 3 स्टेप्स आ गए। अखुवत में हमारे पास 3 स्टेप आ गए। वो क्या है जी अखुवत में? पहला स्टेप हो गया जी एनी, और दूसरा हो गया अल्लाती, और तीसरा हो गया अखियाफी। अच्छा, अब असबा में एक बात ज़हन में रखनी है, तवज्जो। असबा में जब हम असबा की बात कर रहे हैं, तो असबा में एनी आएंगे, एनी भाई आएंगे और अल्लाती भाई। अगर एनी भाई नहीं तो अल्लाती भाई। किसके? मरने वाले के। मरने वाले के एनी भाई, अल्लाती भाई। लेकिन जो अखियाफी है ना, अखियाफी भाई, ये नहीं आते। ठीक है जी। एनी भाई, अल्लाती भाई, किताब पर आ जाएं। हम पढ़ रहे हैं असबा बिन नफ्स को। असबा बिन नफ्स के बारे में एक बात ज़हन में रखनी है। असबा बिन नफ्स में सिर्फ मुजक्कर हैं, कोई भी मुअन्नस नहीं है। कोई भी मुअन्नस नहीं है, सिर्फ मुजक्कर है। सिर्फ मुजक्कर है, कोई भी मुअन्नस नहीं है। ये बात क्लियर हो गई जी। तो अब देखें, बेटा, बेटा, पोता, बाप, दादा, एनी भाई, अल्लाती भाई। अच्छा, एनी भाई का बेटा, अल्लाती भाई का बेटा,
यानी पहले नंबर पे एनी भाई, अगर एनी भाई नहीं तो अल्लाती भाई, ये दूसरा नंबर। अगर अल्लाती भाई भी नहीं तो फिर एनी भाई का बेटा, ये भी नहीं तो अल्लाती भाई का बेटा। एक बात ध्यान में रखें, शायद के कुछ लोगों को ये थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा बोरिंग सा लग रहा हो, लेकिन ये बोरिंग नहीं है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आपने बस इसको याद रखना है। ये बिल्कुल एक दो सबक के बाद आपको ये ऐसे फर फर हर चीज क्लियर होगी आपकी। ठीक है, हनी भाई का बेटा और अल्लाती भाई का बेटा। तो इसके बाद पहला नंबर था बनुवत, दूसरा था अबुवत, तीसरा है अखुवत, और चौथा चौथा है अमूमत, यानी चचे। अब चचे भी एनी भाई को एक दफा फिर रिवाइज करवा दूं। एनी भाई का मतलब होता है सगे बहन भाई, जैसे अमूमन आजकल हमारा पाकिस्तान में यही सेटअप है। आप जितने बहन भाई होंगे वो आपस में सगे बहन भाई होंगे। ठीक है, तो ये होता है एनी बहन भाई। लाती जिसमें बाप एक हो, और खयाफी जिसमें माँ एक हो बाप अलग अलग हो। मजीद लेक्चर सुन लीजिएगा, मजीद ये चीजें खोल के आगे बयान होंगी, टेंशन नहीं लेनी है कि चीज खुल के बयान होगी। अच्छा जी, अब अमूमत आपको याद होगा, किसी ने अगर अरबी पढ़ी है तो अरबी में चचा को अम कहते हैं। अरबी में चचा को क्या कहते हैं? अम कहते हैं। तो अमूमत एनी चचा यानी वालिद का सगा भाई, और अगर वालिद का सगा भाई ना हो तो अल्लाती चचा, एनी चचा का बेटा, अल्लाती चचा का बेटा। ठीक है, अच्छा, अब असबाब नफ्स के बारे में कुछ बातें ये ज़हन में रखें कि पहला नंबर है बनुवत का, यानी जब भी जायदाद तकसीम करेंगे तो सबसे पहले किसको देखेंगे? बेटे को। सबसे पहले किसको देंगे? बेटे को। अच्छा, फिर है अबूवत, बाप, फिर है अखुवत, और फिर है अमूमत। ठीक है, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इस कोर्स में ना चीज़ों को थोड़ा चेंज कर रहा था। वैसे तो जो ही हम कोर्स शुरू करते थे तो हमारे शुरू वाले सबकों में ही जो है ना वो सूरा निसा का रुकू का हम तर्जमा पढ़ाते थे। तो मैंने उसे इस दफ़ा थोड़ा सा, अभी तक हमने उसको शुरू नहीं किया, लेकिन बहरहाल वो शुरू तो करना पड़ेगा। मैं कमी फील कर रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि अक्सर लोगों को हिस्सों का नहीं पता कि किसको कितनी विरासत मिलेगी। कुछ तो पुराने स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने पहले विरासत पढ़ी हुई है, तो उनका तो कोई मसला ही नहीं ना, क्योंकि उन्होंने तो पहले पढ़ी हुई है। यहाँ बात है उनकी जो नए हैं। तो मैं आपको ये ले चलता हूँ किस पे, बेटों की जो विरासत है उस पे ये है जी हमारा मारूफ रुकू, जिसे इल्मे मीरास वाला रुकू कहा जाता है। यूसी कुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसान फ़ौकस्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। अच्छा, मैं आपसे सवाल करूंगा, आप लोगों ने जवाब देना है। वॉइस क्लियर है जी? सब लोगों को सही आ रही है? कुछ लोगों को ब्रेक हो रही है, वल्लाहु आलम।
एक मसला मुझे मालूम है जो आज बना है। मेरे साहबजादे साहब जो है ना जी, वो मेरी चीज़ों के साथ काफ़ी जो है ना वो उनका लगाव है। तो कभी किसी चीज़ की कोई चीज़ हड्डी पसली टूटी होती है, तो मेरा ये जो पहले मैं वो हेडफोन यूज़ करता था, दूसरे जो आम हेडफोन होते हैं, तो वो दोनों उसके हाथ लग गए हैं और वो टूट गए हैं। तो अब ये मैंने बड़ा हेडफोन लिया था जो वो कानों के ऊपर आके, और उसका माइक बिल्कुल जो है ना वो मुंह के आगे आ जाता है, ताकि ताकि आवाज बिल्कुल क्लियर हो। तो इसको भी उसने पकड़ के 2-3 दफा मोड़ा छोड़ा है। तो मुझे इस पहले इसके एक तरफ से आवाज आती थी, एक तरफ वाली आवाज इसकी खत्म हो गई, और आज जो आवाज दूसरी तरफ से है वो भी बड़ी खराब आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इसका कोई माइक शाइक हिल गया है। बहरहाल कल मैं कोई नया परचेज कर लूंगा अच्छा सा। तो ये अमूमन हमारी तरफ से मसला होता नहीं, तो किसी का कोई अपना मसला हो तो वो अलग बात है। तो अभी मैं अगर आपके सवालों जवाब लूँ ना, तो शायद मुझे आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि हेड जो माइक है वो काम कर रहा है, और हेडफोन मुझे लगता है वो काम नहीं कर रहे। बहरहाल जी, सुने और मुझे साथ साथ जवाब देते जाएं। आप लोग लिख के ही जवाब दीजिएगा। औलाद, औलाद, औलाद की कितनी सूरतें हो सकती हैं? औलाद की पहले तो दो सूरतें हैं, कि मुजक्कर और दूसरी मुअन्नस। और भाई सुतीली औलाद होती ही नहीं, सुतीली औलाद नहीं होती। बंदे की औलाद वही होती है, मेरी औलाद वही है जो मेरे नुत्फे से जनी है। ठीक है, मेरी बीवी के जो बच्चे होंगे, अगर मिसाल है कोई ऐसी सूरत हाल हो कि किसी की बीवी के पहले से बच्चे हों, तो उन्हें मेरे बच्चे नहीं कहा जाएगा, वो बाप उस मर्द के बच्चे होते हैं। ये मैं बिल फर्ज आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा जी, these days there are fed ट्रांसजेंडर के बाद, ट्रांसजेंडर का मसला आएगा आगे। सबा मसूद मुखन्नस इसे कहते हैं, इसका मसला आएगा। हमने पहले तो इसके मसले को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, इंशाल्लाह इस दफ़ा करेंगे ट्रांसजेंडर के बारे में। अच्छा, औलाद या तो मुजक्कर होगी या मुन्नस होगी। वैसे ट्रांसजेंडर जो है ना, इसके ऊपर ना गलबा होता है, या ये मुजक्कर की तरफ ज्यादा गालिब होता है या मुन्नस की तरफ। तो जिस तरफ ज्यादा गालिब होगा उसको उसके साथ शामिल कर लेते हैं। बहरहाल ये मसला अपनी जगह भी तफसील आएगा। अच्छा, अगर अगर बेटा हो एक, या हो एक से जायद, और अगर बेटियां हों, तो एक बेटी और एक से जायद, चार सूरतें बन गई। एक है मुजक्कर है लेकिन सिर्फ एक है, यानी बेटा है और सिर्फ एक बेटा है। एक है कि औलाद सिर्फ बेटा है और एक से जायद है। एक है कि औलाद सिर्फ बेटी है और एक है बेटी है लेकिन एक से जायद है, दो तीन है। और एक सूरत बन जाएगी मिले जुले,
यानी बेटे और बेटियां सारे जो हैं वो क्या हैं, मिले जुले हैं। बात समझ आ गई? हाँ जी, बात समझ आ गई, लिखें। अच्छा, पहली सूरत, अगर औलाद मुजक्कर हो और सिर्फ एक हो, मुजक्कर हो और एक हो, तो सब कुछ उसका, यानी क्योंकि बेटा है तो बेटा आपको पता है असबा बनेगा, तो जिनका फर्जी हिस्सा है उनको देने के बाद जो बचेगा वो सारा बेटा ले जाएगा। ये पहली सूरत हो गई, ये पहली सूरत हो गई। दूसरी सूरत है कि बेटे हैं। दूसरी सूरत क्या है कि बेटे हैं एक से जायद। इसमें क्या होगा, सबको बराबर बराबर, ठीक है, सबको बराबर बराबर। अच्छा, और अगर बेटे बेटियां मिले जुले हों, तो ये तो सबको पता है कि बेटे बेटियां मिले हों तो बेटे को एक और बेटी को आधा, यानी ये इस रेशो से तकसीम होगी। यानी या इसको यूं भी कर लें, 2-1, 2-1, बेटे को 2 बेटी को 1, या 1 और आधा भी कर लें, दोनों ठीक है। कितनी सूरतें पढ़ ली हमने? बोलें जी, बोलें, कितनी सूरतें हो गई? 3, 4 नहीं, 3, अभी 2 को पढ़ना है। अच्छा, अगर औलाद में मुन्नस है, अगर औलाद में मुन्नस है और सिर्फ एक है, तो इसको मिलता है कुल जायदाद का 1/2। अब आप मुझे ये बताएं कि बेटी असबा है या बेटी फर्जी हिस्सा ले रही है। अगर सिर्फ एक बेटी हो तो एक बेटी को क्या मिलता है, 1/2, कुल जायदाद का आधा हिस्सा। तो ये कौन सा हिस्सा हुआ, फर्जी हिस्सा, ठीक है। अच्छा, अगर किसी की बेटियां हैं, अगर किसी की बेटियां हैं और 2 हैं या 3 हैं या 5 हैं, जितनी भी हैं, यानी एक से जायद हैं, तो उनको क्या मिलता है, 2/3। उन्हें क्या मिलता है, 2/3। 2/3 का क्या मतलब, यानी 2/3 हिस्से, कुल जायदाद के 2/3 हिस्से, यानी कुल माल का 66.66, कुल माल का 1/3 प्लस 1/3। अब हम मिसाल के तौर पर, अब हम इसकी मिसालें लेते हैं। अगर हमारे पास माल हो 1 लाख, 1 लाख अगर हमारे पास माल हो, तो पहली सूरत क्या है, एक बेटा है। पहली सूरत क्या है, एक बेटा है, तो सारे का सारा बेटा ले जाएगा। और अगर 3 बेटे हों तो सब में, तीनों में बराबर बराबर क्या हो जाएगा, 1 लाख के क्या हो जाएंगे, 3 हिस्से हो जाएंगे। तो टाइम ऊपर हो रहा है जी, तो मैं आज का सबक यहीं पूरा करता हूं। मैंने औलाद के बारे में 5 हिस्से बनाए हैं। वैसे अगर आप ना
बेटों को एक ही हिस्सा बना लें, यानी 4 हिस्से बना लें तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप 5 हिस्से याद कर लें तो ये बेस्ट है। ये क्या है? बेस्ट है। ठीक है जी। तो आज का हमारा विरासत का सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।